मतलब ये लीड वेक्टर फॉलो वेक्टर, लीड वेक्टर फॉलो वेक्टर, नहीं याद है कोई बात नहीं, जो आगे चल रहा है और उसके कोई पीछे चल रहा है, लीडर फॉलोअर, लीड वेक्टर फॉलो वेक्टर, इन दोनों का अगर सम चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो इसके टेल से शुरू होकर इसके हेड तक जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स के आगे का टॉपिक। अभी तक हम लोग पढ़े थे कूलम्ब के द्वारा दिया गया फोर्स, अब है उसी फोर्स का वेक्टर फॉर्म। उसी फोर्स का वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे वो होगा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या हुआ? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है, तो कूलम्ब का जो फोर्स था, कूलम्ब का जो फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम लोग देखे थे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बाद हम लोग को आज देखना है इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है। वेक्टर फॉर्म में ही दो अलग अलग फॉर्म आएगा, उसी में मतलब वेक्टर ही रहेगा, तो उसमें एक आएगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म, और दूसरा आएगा ये खुद अपना वेक्टर फॉर्म, और तीसरा इसमें कर लेंगे, तीसरा पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो हुआ हमारे पास तीन टॉपिक कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड जो हम लोग किए थे मैग्नीट्यूड का। आज करेंगे उसका वेक्टर में, वेक्टर का तीन टाइप में, मतलब तीन तरह से लिखने का, एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, एक वेक्टर के फॉर्म में, और एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी वेक्टर है, तो अब शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये टॉपिक देखिए क्या है। सबसे पहले दो चार्ज लेंगे, एक Q1 और एक Q2। दो चार्ज हो गया Q1 और Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हम शो करते हैं R से। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको शो करना होगा। अगर आप दूरी ले रहे हैं 1 से स्टार्ट करके 2 की तरफ, 1 से स्टार्ट करके 2 की तरफ, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा 1 2 2, डिस्टेंस 1 से 2 की तरफ वेक्टर फॉर्म में। वहीं अगर डिस्टेंस आप 2 से लेते हैं 1 की तरफ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ डिस्टेंस होगा इधर की तरफ, कितना? तो R 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव के लिए लेते हैं। तो दोनों अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स अगर हम Q1 का निकालें Q2 पे, फिर से 1 का फोर्स 2 पे लग रहा है, तो 2 को ये रिपेल करेगा, इधर की तरफ ढकेलेगा। 1 वाला चार्ज, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज को उधर की तरफ पुश करेगा, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स कौन फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। R12 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, मतलब चार्ज 1 to 2, Q1 to Q2, ये भी लिख सकते हैं। उसी का उल्टा कर लेते हैं, R21 21, तो डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ? Q2 से किसके तरफ? Q2 से Q1 की तरफ। दो बात हो गया। फोर्स क्या है? F21 क्या लिखेंगे? F21, तो फोर्स ऑन Q2, चार्ज किस, फोर्स किस पे? Q2 पे। Q2 पे फोर्स लगा कौन रहा है? Q1 बाई Q1। सेम प्रोसेस, अगर हम 1 पे फोर्स निकालें किसके द्वारा, तो 1 पे फोर्स कौन लगा रहा है? तो 1 पे फोर्स लगा रहा है 2, तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा, इसके साइड आएगा, तो वहाँ लगेगा F ऑन किस पे? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2, ये हो गया एक डायरेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स ऑन 12, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया 12, तो इस पर लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट या Q1 बाई Q2। पहले सिंबल याद होगा, सिंबल याद हो जाएगा, बस फॉर्म याद हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है? तो इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग शुरू करते हैं लिखना। तो फोर्स हम निकाल रहे हैं अगर 2 पे 1 के कारण, फोर्स ऑन चार्ज Q2, यहाँ लिखा हुआ है फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। इस फोर्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसका हम लोग फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, बस इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, जिसमें एरो कैप ये सब हो। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन शो करना होगा, तो डायरेक्शन देखिए F21 जा किधर रहा है? F21 राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड जा रहा है? तो राइट साइड दिख रहा है कि राइट साइड जा रहा है। राइट साइड में डिस्टेंस कौन सा शो हो रहा है? देखिए तो R12 या R21, ये वाला डिस्टेंस हो रहा है, इस डिस्टेंस को यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा बता देगा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये R1 से किधर की तरफ? फिर से 21 को देखेंगे, 21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो जा रहा है राइट साइड, ये जा रहा है कहाँ? राइट साइड, राइट साइड। तो हम डिस्टेंस भी यहाँ लेंगे राइट साइड, ये भी लिए राइट साइड। ठीक है, ये हो गया आपका राइट साइड।
अब यहाँ इसका हमको यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, तो हम इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ कैप लगा दिए। कैप क्या बताता है? यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अब इसी को कन्वर्ट करना है हमको वेक्टर के फॉर्म में। पहला फॉर्म हो गया यूनिट वेक्टर फॉर्म, दूसरा फॉर्म वेक्टर फॉर्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू तो वही रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। पढ़े हैं ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर और उसका साथ में मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये वेक्टर, तो इसका हमको कैप हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे? इस कैप की जगह पर क्या फॉर्मूला, ये वाला पुट करेंगे, तो R12 का वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको गुणा कर लेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, और यहाँ पावर हो जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म, जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ऊपर वाले को कहते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म, और तीसरा चाहिए हमको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। तो पहले इसका कंप्लीट कर ले। F21 हो गया। अब बताइए इसका F21 की जगह F12 अगर हो तो क्या हो? F12 हो तो क्या हो? तो F12 अभी हम लोग पढ़े, F12 यहाँ से किस साइड जा रहा है? ये लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो फॉर्मूला वैल्यू तो वही रहेगा। क्या वैल्यू रहेगा इसका? तो वैल्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लाना है, जा रहा है किधर? लेफ्ट साइड। तो हमको डिस्टेंस भी कौन सा चाहिए? लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड में कौन सा डिस्टेंस है? R21। तो यहाँ भी लिखेंगे R21 और इसका क्या लगाएंगे? कैप। ये हो गया कौन फॉर्म में? यूनिट वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? F12 सेम प्रोसेस। तो ट्रिक से याद कर लेते हैं। जहां यहाँ लिखा हुआ है F21 तो R12 यहाँ लिखना है। F21 R12, F21 R12। अब वो कैप है तो R स्क्वायर, कैप है तो R स्क्वायर, कैप नहीं एरो है तो R क्यूब। सेम प्रोसेस यहाँ भी। F12 21, 12 को उल्टा 21, और कैप है तो स्क्वायर, कैप है तो स्क्वायर, बिना कैप का है, बिना कैप का है तो क्यूब, कैप का नहीं है एरो है तो क्यूब। यहाँ हो गया। और यहाँ है 12, यहाँ है 12 तो यहाँ होगा 21। ये हो गया आपका कौन फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। क्या हो जाएगा? F12 R21, F21 R12। अब कैप है, अगर कैप है तो नीचे R स्क्वायर, एरो है तो नीचे R क्यूब। बस यही ट्रिक है। ट्रिक से याद कर लेना है, डायग्राम वो याद कर लेना है। अब इसके बाद है तीसरा फॉर्म पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है। तो कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 11 क्लास का ट्रायंगल लॉ याद होना चाहिए। ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है वो सुनिए। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी, अगर दोनों का डायरेक्शन एक के पीछे एक है, मतलब ये लीड वेक्टर फॉलो वेक्टर, लीड वेक्टर फॉलो वेक्टर, नहीं याद है कोई बात नहीं। जो आगे चल रहा है और उसके कोई पीछे चल रहा है, लीडर फॉलोअर, लीड वेक्टर फॉलो वेक्टर, इन दोनों का अगर सम चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो इसके टेल से शुरू होकर इसके हेड तक जाएगा। फिलहाल सी अगर निकालना है तो सी कैसे निकलेगा? ए और बी को जोड़ के निकलेगा। कैसे पता चलेगा कौन जुटेगा और कौन रिजल्ट होगा? तो जिसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, उसको ऐड करना है, और जो डायरेक्शन अलग है, इन दोनों से अलग है, वो हमारा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ लगाने का क्या नियम है कि दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को जोड़ते हैं और जो आंसर आता है, जो आंसर होता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है, वो ऐड करके आता है। किसको किसको ऐड करके? दोनों वेक्टर को ऐड करके, जिसका डायरेक्शन क्या है? सेम है। सही है। अब इसी को अप्लाई करेंगे इसको लिखने में। अगर नहीं समझ में आए तो आपको याद कर लेना है सीधे एग्जाम के लिए। समझ में आ गया तो ये बिल्कुल याद करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारे पास दो चार्ज हुआ करता था, एक Q1 और एक चार्ज हुआ करता था Q2। Q1 और Q2 के लिए हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर, तो इसलिए हम बनाएंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? तो जब हम वेक्टर को ऑरिजिन से शो करते हैं, किसी वेक्टर को ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, उसका नाम हो जाता है पोजीशन वेक्टर। तो हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो Q1 का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां से शो किए ऑरिजिन से, इसका भी डिस्टेंस शो किए ऑरिजिन से। ये डिस्टेंस हो गया हमारा R1, ये डिस्टेंस हो गया R2। अब वेक्टर फॉर्म में तो इसमें एरो लगा देंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर। कहां से शो किया? R1 को ऑरिजिन से। कहां से शो किए? R2 को ऑरिजिन से। अब ये देखिए R1 जा रहा है ऑरिजिन से इधर की तरफ, R2 भी जा रहा है ऑरिजिन से उधर की तरफ। तीसरा वेक्टर कहाँ है? Q1 से लेके Q2 तक का दूरी। तो ये वेक्टर इधर से इधर जा रहा है। Q1 से अगर Q2 ले रहे हैं, इसको क्या लिखते थे? R12 लिखते थे, पीछे वाले में लिखे थे
R1 से 2 की तरफ, तो इसका एरो हो गया उधर। अब बताइए इसमें डायरेक्शन किसका किसका सेम है, तो दो का डायरेक्शन सेम है, एक R1 का और एक R12 का। R1 और R12 का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये अलग डायरेक्शन में है। कौन जुटेगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ना है। सेम डायरेक्शन कौन कौन है, R1 में जोड़ेंगे R12 को, R1 में R212 को जोड़ेंगे, क्या आंसर आएगा R21। लेकिन हमको चाहिए 12 और 22 का वैल्यू, 12 और 21 का। जैसे इसको लिखना है अगर ये वाले को वेक्टर फॉर्म में, तो 12 चाहिए, R12 चाहिए, और इस वाले में लिखना है तो R21 चाहिए। R12 R21 कैप वाला क्यों नहीं ले रहे, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में हम नहीं लिख रहे हैं, हम पोजीशन वेक्टर में लिख रहे हैं। पोजीशन वेक्टर वेक्टर से आएगा, पोजीशन वेक्टर वेक्टर से आएगा, तो हम R12 और R21 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे R12 यहाँ से निकाल लेंगे, R12 R12, 12 मतलब 1 से कहाँ का डिस्टेंस, 2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ऐसे भी आप मैथ में पढ़े होंगे, OA निकालना है अगर OA, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तरीका क्या है वो तरीका यहाँ हो गया। अब हम आते हैं फोर्स पे, तो फोर्स अगर हमको लिखना है 21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब था, कब, जब यहाँ एरो रहता था तब। यहाँ 21 है तो यहाँ क्या लिखते थे हम लोग 12, अभी तुरंत हुआ है टॉपिक ये। R 21 है तो R क्या लिखे हैं 12, R क्यूब नीचे रहता है, एरो वाला में क्यूब, कैप वाला में स्क्वायर। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, टॉपिक क्या है यहाँ से, यहाँ क्या होगा, तो F21 का 21 लिख देंगे, 1/4 का 1/4 लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे, R क्यूब लिखेंगे, और R12 के जगह लिखेंगे, R12 के जगह R2 माइनस R1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्म। अब याद नहीं है तो याद कैसे करेंगे, वो नहीं समझ में आया, भूल जा रहे हैं तो क्या करना है, याद करना है। देखिए फिर से 21 यहाँ लिखना है, 21 के लिए यहाँ याद करना, इस वाले में 12, 21 का 12, एरो है क्यूब, पोजीशन वेक्टर में आ जाइए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इसमें क्या करना है, 12 है, उसी 12 को घटाना है 2 में से 1, तो 2 में से 1 घट गया। सेम प्रोसेस सिमिलरली कर लेंगे, फिर डायग्राम दूसरा नहीं बनाएंगे। F12 लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई फिर से R क्यूब, यहाँ क्या है 12, 21 था तो क्या घटा था 2 में से 1, 12 है तो क्या घटेगा 1 में से 2। प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस रहेगा। इसमें इस वाले एरो को चेंज कर देते हैं, इसको इधर चेंज कर देंगे तो ये दोनों सेम में आ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। वो करना नहीं है उतना डायग्राम, एक डायग्राम बनाइए काफ़ी है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म। यूनिट डायमेंशन ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद कर लीजिए, 3 फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर फॉर्म। आगे का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आगे का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काफ़ी मदद करता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए क्या कहता है ये कहता है कि आपको अगर नेट फोर्स निकालना है, जैसे एक चार्ज है Q चार्ज है, इसके अगल बगल ढेर सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, इसका दूरी यहाँ से R1 है, इसका यहाँ से दूरी इस वाले का R2 है, अलग अलग दूरी है, अलग अलग चार्ज है। यहाँ Q3 है, मान लीजिए एक प्लस है माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ हो गया F R3, यहाँ है फोर्स, यहाँ फिर से Q है, ये Q है, यहाँ Q4 हो गया, ये डिस्टेंस हमारा R4 हो गया। ऐसे करके बहुत सारा फोर्स है, N चार्ज है, N चार्ज इस चार्ज को घेरे हुए है, बीच वाले चार्ज को N चार्ज क्या किए हुए, चारों तरफ से घेरे हुए, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग मैग्नीट्यूड से। कह रहा है कि बताइए इस Q पे फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा। तो टोटल फोर्स हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉजिटिव है तो इस ये पॉजिटिव वाला इस पे फोर्स लगाएगा, इसको इधर ढकेलेगा, Q को इधर ढकेलेगा, इधर की तरफ, उसी लाइन के अकॉर्डिंग। Q2 वाला भी क्या करेगा, ये भी प्लस, तो फिर से रिपल्सन होगा, इधर ढकेलेगा, तो ये हो गया F2 निकल गया। ये वाला इधर फोर्स लगाएगा Q4, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, तो F4 इधर हो गया, तो ये भी इधर की तरफ जा रहा है। तो सब कितना तरह का फोर्स निकला इस फिगर में, 4 तरह का फोर्स, इस फिगर में 4 तरह का फोर्स। Q3 भी लगाएगा, अगर माइनस रहेगा तो उधर की तरफ रहेगा। तो क्या करेंगे हम, F नेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, F नेट टोटल निकालना है नेट, तो क्या करेंगे हम सब फोर्स को जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए दिक्कत ये है कि ये सब वेक्टर फॉर्म में है, F1 F2 F3 सब वेक्टर है, और वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको लगाना होगा वेक्टर रूल। अभी जो वेक्टर रूल पढ़े थे वो वेक्टर रूल, मतलब रूट अंडर निकालना होगा पहले इन दोनों का सम, F1 और F2, F1 जो इधर जा रहा था, F2 जो इधर जा रहा था, उन दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा या निकालना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसका निकालना होगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर
F1 F2 cos थीटा, ये निकलेगा इन दोनों का सब, एक नया फॉर्म फोर्स आएगा, फिर इन दोनों का फॉर्म निकलेगा इसका यही फॉर्मूला से, फिर जो आएगा उसका इसके साथ निकलेगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा और इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का? कि जब नेट फोर्स है, नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय, नेट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on a charge surrounded by many charges, ठीक है। इस लॉ को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो 2 नंबर के लिए जरूरी है, 2 मार्क्स में आएगा ये स्टेटमेंट डायग्राम, ये लिख देना है, ये फॉर्म लिख देना है। न्यूमेरिकल सीबीएसई को आएगा, बाकी बोर्ड में कम ही आता है न्यूमेरिकल, तो ये फॉर्म याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स एक रिंग के कारण भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।